हेलो जी, सीखोगे नहीं तो जीतो कैसे। वेलकम बैक टू द चैनल डिप्लोमा वॉरियर्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे क्या होता है एंड इसका यूज़ क्यों किया जाता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वन डायमेंशनल एरे का यूज़ हम क्यों करते हैं। जब हमें एक ही टाइप के डेटा को, मोर देन वन डेटा को स्टोर करना होता है सेम डेटा टाइप के, तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे, एरे का यूज़ करते हैं। सपोज़ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे को ना 50 स्टूडेंट्स के क्या स्टोर करने हैं, मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है, किसके, 50 स्टूडेंट के। तो आप क्या करते हो, एक एरे बना लेते हो, ठीक है, जिसका साइज़ क्या होता है, इसमें आप क्या डाल सकते हो, 50 एलिमेंट डाल सकते हो, ठीक है, 1 to कहाँ तक, एन क्या है हमारा 50 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या काम करता था, वन डायमेंशनल एरे काम करता था, ठीक है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे को ना ये 50 स्टूडेंट्स के मार्क स्टोर करने हैं, ठीक है, बट सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि 5 सब्जेक्ट में, समझ रहे हो आप, 5 सब्जेक्ट में 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्या करना है, हमें स्टोर करना है। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे भैया या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम 5 एरे बना लेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट 1, ठीक है, उसमें 50 स्टूडेंट्स के क्या मार्क्स, फिर सब्जेक्ट 2, ठीक है, उसमें 50 स्टूडेंट के मार्क, फिर सब्जेक्ट 3 उसमें 50 स्टूडेंट्स के मार्क, सब्जेक्ट 4 उसमें 50 स्टूडेंट्स के मार्क, और सब्जेक्ट 5, ठीक है, उसमें 50 स्टूडेंट्स के मार्क, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे चल के, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक सही वे नहीं है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टू डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टू डायमेंशनल एरे ये बताता है भैया कि मान लो आपको क्या करना है, मार्क्स स्टोर कराने हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो आप एक एरे बना लोगे, उसको कुछ नाम दे दोगे, स्टूडेंट्स मार्क्स जो भी आपको, ठीक है। अब आपको जिस टाइप का डेटा स्टोर करना है सबसे पहले वो तो आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद कितने सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में, कितने स्टूडेंट्स का, 50 स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो यह क्या कर देगा भैया, यह एक टू डायमेंशनल एरे क्रिएट कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, ये टू डायमेंशनल एरे क्रिएट कर देगा कि आप 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करा सकते हो, कितने सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में, ठीक है। इसको और से ढंग से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज़ मैं आपसे ये कहता हूँ कि यही जो हमने अभी देखा है, एक इंट मार्क नाम का क्या बना लेते हैं, एरे बना लेते हैं, ठीक है। और हमें वैल्यू स्टोर करनी है क्या, 2 सब्जेक्ट में, कितने स्टूडेंट की, 3 स्टूडेंट्स की। तो यह कहेगा भैया कि इसका मतलब यह है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रो को, और यह किसको रिप्रेजेंट करता है, यह रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, ठीक है। तो यह क्या कह रहा है भैया कि 2 रो हैं आपके, ठीक है, 1 और 2, और आपके क्या हैं, 3 कॉलम हैं, ठीक है। और जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, हमने देखा है 1D एरे में कि जो इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट होती है हमेशा किससे स्टार्ट होती है, 0 से। तो 0 1, ये 2 रो हो गए, ठीक है, और 3 कॉलम है, तो इसकी इंडेक्सिंग कहाँ तक जाएगी, 0 1 2, ठीक है। अब हमें मार्क स्टोर कराना है, ठीक है, तो हम इसमें स्टोर करा लेंगे जो भी स्टोर कराना है, ठीक। कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने एरे को डिफाइन करते हैं, 2D एरे को, ठीक है। अब अगर आगे हम चलें, ठीक है, कि हम एरे में वैल्यू कैसे दे सकते हैं, ठीक है, इनिशलाइज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक होता है कि आप इनिशलाइजर लिस्ट का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, आप फॉर लूप का यूज़ करके कर सकते हो। तो इनिशलाइजर लिस्ट का यूज़ करके सपोज़ हम यही वाले इसी वाले एरे को लेते हैं, ठीक है, इंट मार्क्स वाले, और हम कहते हैं भैया हमें वैल्यू स्टोर करनी इस एरे में, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भैया, सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे, इस एरे का नाम लिख देंगे, ठीक है, और इसके डायमेंशन को लिख देंगे, इसके रो और कॉलम को लिख देंगे। अब उसके बाद 1D एरे में क्या करते थे, हम सीधे सीधे वैल्यू देते थे। 2D एरे में हम क्या करेंगे, सपोज ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो ये हमने एरे तो क्रिएट कर दिया, ठीक है, जिसमें रो कितने हैं, 2 हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी साइज़ क्या होगी, ठीक है, मतलब साइज मतलब इस 2D एरे में आप कितने एलिमेंट्स को रख सकते हो, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, 1D एरे में क्या होता था, सिर्फ n होता था, ठीक है, मतलब सिर्फ एक रो होता था, ठीक है, और इसमें क्या होते थे, कॉलम ब्लॉक्स होते थे, ठीक है। सपोज़ 3 ब्लॉक्स हैं, तो इसकी साइज़ कितनी हो गई, 3। अब 2D एरे में हमारा क्या है, रो भी हैं और कॉलम भी हैं, तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, n × m, मतलब n की वैल्यू क्या है, 2, m की वैल्यू है
3, तो 2 इंटू 3 कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं 6 एलिमेंट्स। आप देखो तो 6 ब्लॉक्स होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 ब्लॉक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, 6 एलिमेंट को आप डाल सकते हो। अच्छा, अगर मैं बात करूँ कि इसकी साइज़ क्या होगी, तो साइज़ अगर हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा एक ब्लॉक है वह कितना बाइट ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है, ठीक है। जनरली हम ये मान लेते हैं, वैसे ये डिपेंड करता है हमारे कंपाइलर पे, ठीक है। बट हम मान रहे हैं कि जो हमारा एक ब्लॉक है वह कितना बाइट ले रहा है, 4 बाइट, ठीक है। तो कितने ब्लॉक हैं 6, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24। तो ये हमारे कितनी साइज लेगा 24 बाइट्स, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे एरे को कैसे हम इनिशलाइज करते हैं, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स इसमें कैसे स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले एक होता है इनिशलाइजर इस लिस्ट का यूज़ करके और दूसरा फॉर लूप का यूज़ करके। तो इनिशलाइजर लिस्ट का यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, आप उसके रो और कॉलम को डिफाइन कर रहे हो, जितनी भी है, 2 रो हैं और क्या है 3 कॉलम है। अब उसमें हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कितने एलिमेंट्स आएंगे मैंने आपको बताया था 2 इंटू 3 6, तो 6 एलिमेंट हम इसमें क्या कर सकते हैं, आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और ये क्या होता है आपको पता है, एरे जो होता है हमारा क्या होता है, कैसे स्टोर होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न लग सकता है, तो एक टाइप से हम यूज़ और कर सकते हैं इनिशियलाइजर यूज लिस्ट का यूज़ करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम रो डिफाइन कर देते हैं, कॉलम डिफाइन कर दिया हमने। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स हैं 3, तो उसमें वैल्यू हम दे देते हैं 1 2 3, ठीक है। अब सेकेंड रो में 3 कॉलम है 4 5 6, तीनों कॉलम में हम वैल्यू दे देते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रो फर्स्ट, ये हमारा हो गया रो सेकेंड, समझ रहे हो आप। तो रो फर्स्ट वाली वैल्यू रो फर्स्ट में चली जाएगी, ठीक, और रो सेकेंड वाली वैल्यू जो है हमारी वो इस रो सेकेंड में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, एरे को क्या करना है इनिशलाइज करना है, किसका यूज़ करके, इनिशलाइजर लिस्ट का यूज़ करके। अगर हम आपसे बात करें कि हम यूज़र इनपुट लेना चाहते हैं, ठीक है, फॉर लूप का यूज़ करके, तो आप कैसे ले सकते हो, आप ऐसा ले सकते हो कि सपोज़ हम 1D एरे में कैसे लेते थे यूजर से इनपुट, आपको कुछ याद होगा। तो हम एक सिंपल क्या करते थे भैया, फॉर लूप लगाते थे, ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेते थे जिसे हम स्टार्ट करते थे 0 इंडेक्स से, क्योंकि एरे हमारा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है और जाता कहाँ तक था, ये n तक, जो n की वैल्यू होती थी। सपोज हम 5 एलिमेंट स्टोर करें तो n की वैल्यू 5 जाएगी, और इसको i प्लस प्लस करते जाते थे, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं सी प्रोग्रामिंग में यूज़र इनपुट लेने के लिए, स्कैनएफ फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके, ठीक है, जिस भी डेटा टाइप को, और क्या कर सकते थे, इनपुट ले लेते थे, ठीक। बट 2D एरे में हम क्या करते हैं, 2D एरे में हम यूजर से इनपुट लेने के लिए 2 फॉर लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, दूसरा हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, ठीक है। तो ये जो हमारा पहला लूप होगा आउटर, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे रो को, और दूसरा जो फॉर लूप होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा हमेशा कॉलम्स को, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, पहला वाला फॉर लूप i0 से स्टार्ट होगा, और रो की जो वैल्यू होगी, मान लो हमारे इसमें 2 रो हैं तो 2 तक जाएगा, ठीक है, n-1 तक जाएगा, ठीक है। और जो हमारा कॉलम होगा वो कहाँ तक जाएगा, वही m तक जाएगा, ठीक, जो कॉलम की वैल्यू होगी। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर से इनपुट लेते जाएंगे, कैसे, स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके, a ऑफ ij, i की वैल्यू 0 है, फिर j 0 से चलेगा कहाँ तक जाएगा, अंत तक। सबसे पहले एक बार जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको हम एक प्रोग्राम में देखेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगी। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि हमें ना जो हमारा एरे है, ठीक है, ये हमारा एरे था 2 इंटू 3 डायमेंशन का, ठीक है, जिसमें क्या थे, 2 रो थे और 3 कॉलम थे, ठीक है, और इसमें एलिमेंट थे हमारे 1 2 3 4 5 6। अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि हमें इस वाले एलिमेंट को एक्सेस करना है, ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है, इस वाले एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है,
तो 1D एरे में हम क्या करते थे, सीधा सीधा भैया हम एरे का नाम दे देते थे और उस इंडेक्स की वैल्यू देते थे, ठीक है। सपोज हमारे एरे का नाम है एरे और हमें स्टोर वैल्यू फाइंड करनी है सेकंड इंडेक्स की, ठीक है। तो 0 1 2, ठीक है, मान लीजिए हमारा एरे है कोई 1 2 3 4 0 1 2 3, इंडेक्सिंग हो गई इसकी। अब हमें कौन सी इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, 2, तो 2 इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू है, 3, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी क्या, 3, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया मेरे को 2D एरे में किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, सपोज ये हमारा 2D एरे है और हमें ये 1 वाली वैल्यू को एक्सेस करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फॉर लूप का यूज़ करोगे और आप बताओगे कैसे। फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे सीधे डायरेक्टली आप भी ले सकते हो, ठीक है। कैसे, ARR Ij, ठीक है। तो ये क्या करेगा भैया, आपको बताएगा कि ये जो 1 है, आप देखो 1 किस पे है, 0th रो, मतलब ARR 0th रो, और कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1 है, नहीं कॉलम नंबर 0 है, ठीक है, ध्यान से, कॉलम नंबर 0। तो ARR 0 0 पे कौन सी वैल्यू है हमारी, 1 है, तो यह क्या दे देगा, 1 दे देगा आउटपुट। अगर मैं आपसे बात करूँ मेरे को ये 5 वाली वैल्यू चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, सीधे सीधे ARR क्या, कौन सा रो है, 1, और कौन सा कॉलम है, 1, ठीक है। तो ARR 1, 1, ठीक है, 1 1 पे कौन सी वैल्यू है, मतलब 1th रो, पहले रो पे कौन सा कॉलम नंबर, पहला कॉलम नंबर, पहला रो ये है भैया और पहला कॉलम नंबर ये है, तो कौन सी वैल्यू है, 5। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे को बता दो ARR 1 2 कौन सी वैल्यू आएगी, तो आप बताओ। सबसे पहले देखिएगा 1 वाला रो कौन सा है, ये वाला रो है 1, ठीक है। अब कॉलम नंबर कौन सा कर रहा है, 2, तो 0 1 2, तो ये जो हमारी वैल्यू है 6, इसे प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इसको सपोज हमें ना इस पूरे रो को, ठीक है, इन दोनों रो मतलब इस पूरे हमें एरे को, 2D एरे को हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम एक तो क्या करेंगे, तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर लूप का यूज़ करेंगे, एक आउटर एक इनर, ठीक है, क्योंकि इसमें रो कॉलम दोनों होते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखें 2D एरे में आपको अगर इनपुट लेना है यूज़र से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 फॉर लूप का यूज़ करोगे। अगर आपको एरे को प्रिंट करना है, शो करना है, ठीक है, डिस्प्ले करना है, तो भी आप क्या करोगे, 2 फॉर लूप का यूज़ करोगे, ठीक है। अब यह क्या करेगा, प्रिंट कर देगा वैल्यू को, ठीक है। एक्स क्या है, एरे का नाम है, ith और jth, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, वैल्यू प्रिंट होती रहे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, आपको चीज़ें अच्छी ढंग से क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। सपोज़ ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 × 3 डायमेंशन, ठीक है, मतलब 3 रो होंगे, ठीक है, और 3 हमारे क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एरे बना रहे हैं। तो भैया सबसे पहले हमारा, ध्यान से आप देखो, तीन रो हैं, ठीक है, मतलब 0 1 और 2, और हमारे पास कितने कॉलम हैं, 3 कॉलम, 0 1 2, सॉरी एक कॉलम हमने ज़्यादा बना दिया, ठीक है। तो ये नहीं होगा, क्योंकि हमेशा इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से, और जाती कहाँ तक है, n-1 तक। n की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब एक फॉर लूप चलाएंगे हम, ठीक है, और 2 वेरिएबल ले रहे हैं i और j, ठीक है। i आपका किसके लिए वर्क करेगा, रो के लिए, और j आपका वर्क करेगा कॉलम के लिए, ठीक है। अब एक फॉर लूप चलाते हैं, i = 0, i की वैल्यू क्या है, अभी 0 पे है, ठीक है, ये आपका जो i है ये अभी 0 पे है, और जाएगा कहाँ तक, n तक, n की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 तक जाएगा, ठीक है, और i++ तो रहेगा। अब इसके अंदर एक इनर फॉर लूप चलाते हैं और उसमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देते हैं j, और j की वैल्यू हमारी कहाँ से चलेगी, j की वैल्यू हमारी चलेगी 0 से, 0th इंडेक्स से, ठीक है, और जाएगी कहाँ तक, m तक, m की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है, तो इस और बढ़ती जाएगी। अब मैं कह रहा हूँ printf इंटर अ नंबर, ठीक है, क्या, printf हम कुछ प्रिंट करा रहे हैं, ये मैसेज प्रिंट होके आएगा क्या, इंटर, ठीक है, इंटर
ए मतलब एरे का नाम है इसमें ए, ठीक है। इंटर ए क्या नंबर किस पे, 0th, ठीक है, आई और जे। आई की वैल्यू अभी कहाँ है 0 और जे की वैल्यू क्या है 0। तो आप वैल्यू इंटर कर रहे हो, ठीक है। आप इंटर कर रहे हो ए आर ऑफ आई कामा जे। आप सपोज इंटर कर रहे हो क्या 10। अब ये 10 किस पे आ जाएगा, ए आर ऑफ 0,0 मतलब 0th रो और 0th कॉलम। 0th कॉलम पे क्या वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। अब फिर से जे की वैल्यू 0 थी, बढ़ गई, अब जे की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब हमारी जे वैल्यू हो गई 1, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से जाएगा और फिर से कहेगा इंटर, यही सेम। आई की वैल्यू क्या थी अभी 0 थी, ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ध्यान से देखना, और ये जे को 0 और जे की वैल्यू अब क्या हो गई 1। तो 0th रो और 1 इंडेक्स पे कह रहा है आप कोई वैल्यू ले लो भैया, ठीक है। सपोज यूज़र ने इंटर किया 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 0th रो और 1 इंडेक्स पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 20। फिर से बढ़ा, जे की वैल्यू हो गई क्या, जे की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अभी जे की वैल्यू हो गई 2, अब जे हमारा पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। अब फिर से कहेगा इंटर ए ऑफ क्या 0, आई की वैल्यू तो भी 0 ही है, ठीक है। ये आउटर वाले फॉर लूप के लिए आई की वैल्यू जे 0 है, ठीक है। अब इस 0 वाली वैल्यू के लिए हमारा इनर लूप कितनी बार रन करेगा m तक, ठीक है, m-1 तक, ठीक है, m-1 तक रन करेगा। तो ए आर ऑफ 0,2। अब फिर से कह रहा है भैया कोई वैल्यू ले, तो सपोज यूज़र ने इंटर किया 30, तो ये 30 वाली वैल्यू, आई की वैल्यू क्या है 0 वाले रो पे गया और कॉलम की वैल्यू क्या है 2 पे गया और यहाँ पे क्या इंटर कर देगा 30, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब चेक किया फिर से, j इज इक्वल टू 3, j इज़ लेस देन 3, मतलब 3 इज लेस देन 3, नहीं भैया फॉल्स हो गया। जैसे ये फॉल्स होगा हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आउटर फॉर लूप पे फिर से जाएगा और फिर से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट हो जाएगी। अब आई की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब आई की वैल्यू हो गई 1। अब फिर से इसके लिए ऐसे ही चलेगा बिल्कुल, जे की वैल्यू फिर से हो जाएगी 0 और फिर से ये कहेगा भैया क्या इंटर कर दो आप किसकी वैल्यू को 1, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू भी क्या है 0। मतलब पहले रो पे जो 0th कॉलम है उसमें आप कोई यूजर से इनपुट ले रहे हो, सपोज इंटर कर रहा है 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। अब फिर से जे की वैल्यू बढ़ेगी, अब जे की वैल्यू हो जाएगी 1, तो अब क्या आ जाएगा 1,1, ठीक है। तो 1 रो पे और 1th कॉलम पे आप वैल्यू इंटर कर रहे हो सपोज 50 यूजर अपने कीबोर्ड से, तो यहाँ पे आ जाएगा 50। अब फिर से 1 रो पे और सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू इंटर कर रहा है यूजर 60, तो आ जाएगा 60। अब जे की वैल्यू यहाँ पे फिर से हो जाएगी 3 और फिर से यहाँ पे जाएगा इनर वाले फॉर लूप के अंदर और चेक करेगा क्या 3 इज़ लेस देन 3 है, नहीं, ठीक है, नहीं, मतलब फॉल्स हो गया। फिर से ये आउटर वाले लूप पे जाए। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फॉर लूप कितनी बार रन कर रहा है, फॉर लूप जो है ये हमेशा m-1, m की वैल्यू है 3 -1 मतलब 2, ठीक है। ये क्या कर रहा है 0, 1 और 2 इंडेक्स तक जा रहा है, ठीक है, n-1 इंडेक्स तक ही जाएगा, ठीक है, और ये 3 वैल्यू ले लेगा। इसी प्रकार सपोज फिर से अब आई की वैल्यू हो गई क्या 2, अब उसके बाद फिर से 2 के लिए चलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हो 2 कॉमा क्या सॉरी a 2,0 2,1 और क्या 2,2, ठीक है। अब सपोज आपने वैल्यू ले 70, 80, 90, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 70, 80, 90, ठीक है। अब यूज़र ने ये इनपुट ले लिया फॉर लूप का यूज़ करके। अब इसे प्रिंट कराना है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। आप इनपुट लेने के लिए किसका यूज़ करते हो स्कैनफ फंक्शन का, और आउटपुट प्रिंट कराने के लिए सी प्रोग्राम में किसका यूज़ करते हो प्रिंटफ फंक्शन का, ठीक है। तो प्रिंटफ फंक्शन को हम यूज़ कर लेंगे और जैसे हम यहाँ पे दे रहे थे सपोज, ठीक है, इनपुट ले रहे थे, इसमें भी हम वही सेम करेंगे कि एक फॉर लूप चलाएंगे बिल्कुल डिक्टो इसी तरीके से। कहाँ से चलेगा i = 0,
आई इज लेस देन एन तक, एन की वैल्यू है 3 तो 3 तक, ठीक है। मतलब आई इज लेस देन 3 मतलब आई की वैल्यू जो होती है हमेशा क्या होनी चाहिए, 3 से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एक बार 0 चलेगा, ठीक है, फिर 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, तो ये 3 बार चल चुका है, ठीक है। और फिर इसी तरीके से जे को इनर लूप को चलाएंगे और प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट कर देंगे, उसमें स्कैनफ लिख देते ए आर ऑफ आई का जे। अगर मैं ये लिखता हूँ क्या, प्रिंट एफ, ठीक है, यही वाला ए आर ऑफ आई की वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि भैया आप मेरे को बता दो 0th इंडेक्स पे, और आई की वैल्यू पे मैं 0 दे रहा हूँ और जे की वैल्यू दे रहा हूँ 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा 0th रो पे और सेकंड इंडेक्स में हमारी वैल्यू है क्या, 30, तो ये हमारा क्या दे देगा, 30 दे देगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये रूप चलता रहेगा। सबसे पहले ऐसे चलेगा, किसके लिए, 0th रो के 0th कॉलम के लिए, फिर 0th रो के फर्स्ट कॉलम के लिए, फिर 0th रो के सेकंड कॉलम के लिए, सारी वैल्यू ऐसे प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। फिर अब जब चल चुका 2 तक, ठीक है, जे की वैल्यू पहुंच गई, ठीक है, अपने लिमिट तक। अब हमारा क्या हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर से आउटर लूप पे जाएगा और आउटर लूप पे अब आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1। अब 1th रो पे 0th कॉलम पे कौन सी वैल्यू है, 1 रो पे 1 कॉलम पे कौन सी वैल्यू है, ठीक है। सारी वैल्यू क्या करता जाएगा, ऐसे ही प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्या होता है, 2D एरे काम करता है। आई होप आप लोग को 2D एरे समझ में आया होगा, ठीक है। एंड आपको इसे और अच्छे ढंग से समझने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉब्लम्स करनी होगी, ठीक है। आप जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स करोगे आपको उतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट मैंने आपके बेसिक्स कवर कर दिए हैं, ठीक है। और आप जाके GFG लीड कोड पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।